नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित सिंह अपने YouTube चैनल क्राइम अनोखा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और मैं आप लोगों के बीच आकर ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आप सभी भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी का ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता है क्या। दरअसल दोस्तों, ये कहानी सितंबर 2019 में स्टार्ट होती है और एक महिला जो कि विधवा थी थाने में रोते गिर जाती है थाने में रोते हुए और बोलती है कि वहाँ की जो एसआई भी थी अंजू देवी, वो भी एक लेडी ही थी और उनके पास जाती है। बोलती है कि मैडम, मेरा यौन शोषण एक लड़का ने किया है, मेरे अंदर प्रेगनेंसी है उस बच्चे की और आज हमको शादी नहीं कर रहा है। ये सब कहानी जब सुनी तो अंजू देवी ने इसको त्वरित कार्रवाई किया और उसने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद, जो एसआई थी अंजू देवी, वो सितंबर 2019 में उस केस को लिखी और फाइल कर दी। मामला जब कोर्ट में गया तो जज साहब जो थी वो भी एक लेडी ही थी। जब उनके सामने ये मामला गया तो उन्होंने चार्जशीट देखा तो उन्होंने देखा कि एक औरत के खिलाफ जो कि विधवा थी और उनके खिलाफ एक कोई लड़का था जो कि उसके यौन शोषण किया था और उसके गर्भ में उसका बच्चे भी थे। और ये कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर जो लड़का था उसके पक्ष से भी वकील रहते हैं और जो औरत थी उसके पक्ष से भी वकील रहते हैं। और औरत के पक्ष में जो वकील थे उन्होंने जज साहिबा के सामने बोला कि मैडम, ये लड़का जो है इस औरत के गलत इस्तेमाल करता था और इसके साथ बोलता था कि मैं शादी करूंगा और इसके साथ यौन संबंध बार बार यौन संबंध बनाता था और यौन संबंध बनाने के क्रम में इसके पेट में बच्चे रह गए। और वहीं लड़का पक्ष के जो वकील थे वो सीधे इस पर ब्लेम करते हैं, अपने भी पक्ष रखते हैं जज साहिबा के सामने। जज साहिबा के सामने लड़के पक्ष के जो वकील थे वो वही अपना पेशकश रखते हैं। वो बोलते हैं कि मैडम, आप ये देखो कि जो लड़का का एक उम्र है वो 14 साल का एज है। क्या 14 साल का बालक ऐसा किसी औरत का यौन शोषण कर सकता है क्या? जबकि उस औरत की उम्र 29 साल से 30 साल के बीच थी। तो जज साहब भी जब सुनी कि 14 साल का क्या कोई बालक ऐसा कर सकता है क्या, तो जज साहब भी बोले कि ये तो पॉसिबल है नहीं। और दोनों तरफ से एक दूसरे की पेशकश शुरू होती है। लड़के के पक्ष से उसके माँ बाप भी बोलते हैं कि मैडम, जब ये औरत हम लोग मोहल्ला में रहने आई तब से कुछ दिन के बाद मेरे बच्चे जो थे बार बार इसके करीब जाते थे और न पढ़ाई में रुचि रखते थे न कुछ काम करते थे। इसी के इर्द गिर्द हमेशा ये बच्चा, मेरा बालक जो है, इसके इर्द गिर्द हमेशा रहता था। और लड़के ने बताया कि देखो, मैंने ऐसा मैडम कुछ नहीं किया, ये बार बार हमको फोर्स करते रही और जब भी अपने आप को घर पे अकेले पाती थी तब मेरे साथ यौन संबंध बनाती थी। उसी कर्म में कब बच्चा रह गया हमको खुद नहीं पता। और ये सब बात सुनने के बाद जो जज साहिबा थी वो बोली कि देखिए, सब हम देखते हुए इस लड़का को पहले आप बाइज्जत बरी करें और जो महिला है इसको आप गिरफ्तार करो, इसको कस्टडी करो, क्योंकि ये लड़का इस औरत की यौन शोषण नहीं किया है बल्कि औरत ही वो एक बालक की यौन शोषण की है। दोस्त, एक बात बताओ आप, उसने जो औरत थी वो तो उस लड़के की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। 14 साल के उम्र में लगभग बच्चे को क्या दुनिया के बारे में पता है कि दुनिया क्या है नहीं है। वो तो जिस गलत काम में जाएगा उसमें तो उसका थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा और एक जो टीनेज होती है उसमें यौन अवस्था है उस डेवलप होता है। उस क्रम में अगर आप किसी औरत के नज़दीक जाओगे तो फिर थोड़ा सा जो एक फीलिंग होती है उसके तरफ बहाव हो जाता है और वो चीज़ ना चाहते हुए भी अच्छा लगता ही है, क्योंकि उम्र का एक पड़ाव है। और उस उम्र में वो बालक कुछ कभी पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। वो बालक मतलब घर पढ़ने में भी जैसे कि उसके माँ बाप ने गवाही दी थी कोर्ट में, उसका बच्चा पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस औरत के चक्कर में पड़ के वो बालक कुछ पढ़ा नहीं और कंटिन्यू 1-1.5 साल तक उसने उसका साथ यौन संबंध बनाया। दोस्तों, मैं आप सबसे इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम किसी को
कहानी सुना के किसी के दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, ना ही किसी का हम तिरस्कार करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, भाइयों, माताओं, आप सभी से मैं अनुरोध ये चीज़ का करूँगा कि जब भी आपके बच्चे घर से कहीं बाहर जाते हैं या स्कूल में रहें या खेलने जाएं, आप हमेशा उसको पैनी नज़र रखो कि लड़का किसके साथ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्योंकि आज के दुनिया में सबसे माँ बाप, भाई बहन जो भी हों, अपने एक फर्ज है कि अपने बच्चे को ध्यान दे, नहीं तो कम उम्र के एज में गलत बहकावे के संगत में भी आ सकता है। और आए दिन ऐसे ही घटना घटते रहेगी हमारे समाज के बीच, जो कि बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल के दोस्त आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दबा के शेयर करो। थैंक यू।